जय श्री कृष्णा। हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ जो है गणेश चतुर्थी के उपाय। जैसे कि हम सब जानते हैं 2021 10 सितंबर को हम सब हमारे प्यारे बापा का जन्मदिन मनाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हर माह में 2 चतुर्थियां आती हैं जिसे गणेश चतुर्थी ही कहा जाता है। एक आती है अमावस्या के बाद जिसे हम विनायक चतुर्थी कहते हैं, और जो दूसरी आती है पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, वो होती है संकष्टी चतुर्थी। भाद्रपद के महीने में अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष की, वो हमारे बप्पा का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन हमारे बप्पा का जन्म हुआ था, तो हम इसे गणेश चतुर्थी के नाम से या विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। देश के हर प्रांत में गणेश पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन विशेषतः आप देखेंगे महाराष्ट्र में, मुंबई में इसे महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 10 दिनों तक ये पूजा चलती है। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये पूजा चलती है, और अंततः अनंत चतुर्दशी के दिन हम बप्पा को विसर्जित कर देते हैं और एक और साल के लिए उनके आगमन की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो जिनके पास मूर्ति नहीं है, जो घर में गणेश पूजन तो करना चाहते हैं परंतु मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं, या फिर सक्षम नहीं है, जो सक्षम है वो ज़रूर मूर्ति लाएं, पर जो सक्षम नहीं है, जिनका के घर में मंदिर छोटा है, स्थान नहीं है, काफ़ी तरह की समस्याएं हैं, उनके लिए आज मैं कुछ उपायों की बात करूंगी। जैसा कि हम सबको पता है गणेश चतुर्थी कल है, तो आज मैं छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी जिसे कर कर आप अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। पहला उपाय, आपको लेनी है एक सुपारी। हमारे शास्त्रों में जो सुपारी है उसे गणेश जी का प्रतीक माना गया है, तो आपको एक सुपारी लेनी है। उसको मोली से अच्छी तरह से, पूरी तरह से ढक देना है। हर दिशा से उसको आप लपेट दीजिए जैसे कि आप उनको वस्त्र पहना रहे हैं। जब आप उसको मोली से, धागे से लपेट देंगे तो फिर आप उसको एक लाल कपड़ा बिछाकर उसमें स्थान दें। उनके नीचे श्री यंत्र रखें, श्री यंत्र के ऊपर आप उनको स्थान दें, और जब भी आप ऐसा करते हैं और थोड़े से अक्षत उस लाल कपड़े में रखें और फिर उनका पूजन करें श्री गणेश के रूप में। पूजा हो जाने के बाद आप इस लाल वस्त्र को पोटली बनाइए, और जो सामग्री उसमें है, जो कि है श्री यंत्र और अक्षत और जो सुपारी प्रतिरूप गणेश जी हैं, उनको लपेट के आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे कि कभी भी आपको धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। दिनों दिन आपके धन में, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होने लगेगी। ये है पहला उपाय। दूसरे उपाय की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हर काम में अड़चन आती है, हर काम में बाधा आती है, कुछ भी करने जाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, नज़र लगी है किसी की, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको क्या करना है? गणेश चतुर्थी के दिन आप प्रतीक भी ला सकते हैं, प्रतिमा भी ला सकते हैं उनकी। अगर प्रतिमा के सक्षम कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर प्रतिमा नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि सुपारी को आप गणेश का रूप मानकर वहाँ आप उसको स्थापित कीजिए अपने पूजा स्थल पर, और उसके बाद 2 इलायची और 2 सुपारी उनके समक्ष रख दीजिए। और जैसे आप नित्य पूजा करते हैं, गणेश जी की आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, या फिर लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए। कोई भी एक मंत्र का जाप, लक्ष्मी मंत्र या फिर गणेश मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार। और उसके बाद आप जब भी, कभी भी, किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जाएं
तो वो जो 2 इलायची और 2 सुपारी है वो अपनी जेब में, ऊपर की जेब में डालकर अवश्य ले जाएं। आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो बहुत ही सुगमता से, सरलता से होने लगा है, कोई भी बाधा आपको नहीं रोक रही है। तो ये एक दूसरा उपाय है जो आप करके देख सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। हम एक और उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि उनके घर पे किलकारियाँ गूंजे, उनकी गोद भी भर जाए, या फिर ये उपाय उनके लिए भी है जिनको वास्तु दोष बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये दोनों रूप से ही कार्य करता है। घर में शांति, समृद्धि और कहीं ना कहीं वंश वृद्धि के लिए भी ये काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रिस्टल के गणेश जी लेके आने हैं। क्रिस्टल के गणेश जी जैसे ही हम घर पे लाते हैं और उनका पूजन आरंभ करते हैं तो देखा जाता है कि घर से जो वास्तु दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। कितना भी बड़ा, कितना भी घातक वास्तु दोष हो, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लगता है, क्योंकि गणेश जी स्वयं ही विघ्नहर्ता हैं। तो जैसे ही आप उनको घर पे लाएंगे, उनका पूजन आप आरंभ करेंगे और दिन प्रतिदिन जैसे आप उनको धूप दीप करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके घर का जो वास्तु दोष है वो समाप्त होने लगा है। और अगर आप वंश वृद्धि करना चाहते हैं तो इन्हीं क्रिस्टल के गणेश जी के सामने आपको रखने हैं 5 सुपारी, थोड़ी सी अक्षत, 21 दुर्वा और थोड़ा सा गुड़ का आप भोग लगाएं। और जो इसके अलावा मैंने सामग्री बताई वो आप उनके समक्ष रखकर आप विनायक से, लंबोदर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी गोद जल्द से जल्द भर दें। तो आप देखेंगे कि उनकी कृपा से आपको भी गणेश जी जैसे चतुर बालक की प्राप्ति हो गई है, जो एक तरफ रिद्धि और एक तरफ सिद्धि दोनों को ही अपने साथ रखते हैं। वो विराजमान रहते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। स्वयं अगर हम देखें तो ज्ञान के प्रतीक हैं, विघ्नहर्ता हैं हमारे गणेश जी। तो आप इनका सानिध्य प्राप्त कीजिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए गणेश चतुर्थी के दिन, तो ज़रूर आपकी गोद ज़रूर हरी भरी हो जाए।